बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिल अलीजिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिय्यीन अल महदिय्यीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। बा आवाज़ बुलंद सलवात मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज 2 मुहर्रमुल हराम की मजलिस और वही आयत जो मैंने कल भी तिलावत की और कल भी तिलावत करूँगा कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के लिए, और तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नज़र आएगा। उस अल्लाह का चेहरा जो बड़ा वासे है, जो बड़ा अलीम है, जिसके इल्म और वुसअत का कायनात में किसी को पता ही ना चलता अगर अबू तालिब का बेटा अली मस्जिद कूफा के मिंबर पे ना आता, क्योंकि उसने दावा किया मैं अलीम हूँ। लोगों को कैसे पता चलता अल्लाह कैसे आलिम है? बादशाह अली ने सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी कह के बताया वो ऐसे आलिम है। उसने कहा मैं खैरुर राज़िकीन हूँ। मेरे बादशाह ने अंगुश्त की हरकत से 18,000 आलमीन को रिज़्क़ बांट के बताया वो ऐसे राज़िक है। उसने कह दिया था मैं मुहयी भी हूँ, मैं मुमीत भी हूँ, मैं मारता भी हूँ, मैं जिंदा भी करता हूँ। मेरे बादशाह ने अपने कदमों की ठोकर से मुर्दे को उठा के बताया वो ऐसे जिंदा करता है। झूठे पर जनाजे की नीयत करके बताया वो इरादे से ऐसे मारता। वो हुज्जते चेहरा हैं जो रसूल के साथ साथ, जिसे कल वाली मजलिस याद है, मैं वहीं से आगाज करने लगा। एक दफा यहूदी अमीर मुमकिनात के पास आए और कहने लगे ए अली इब्ने अबी तालिब, ये जो कुरान में आयत आई हुई है कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के लिए हैं, तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें वजहुल्लाह नज़र आएगा, तो हमें ये तो बताएं कि ये वजहुल्लाह है कहाँ? मौला ने फरमाया सिर्फ बताऊं या दिखाऊं? कि या अली हमें समझाएं कि ये जो हर तरफ अल्लाह का चेहरा है इससे मुराद क्या है? कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ज़रा लकड़ियाँ तो लेकर आओ। वो लकड़ियाँ लेकर आया। तफसीर साफ़ी में है का मौला अली ने कहा अब्दुल्ला आग रोशन करो। जब आग रोशन हो गई ना तो मौला ने फरमाया यहूदियों से, यहूदियों देखो इस आग का चेहरा किस तरफ है? का इसका चेहरा तो हर तरफ है। का ऐसे ही अल्लाह का चेहरा हर तरफ है। और मेरे और आपके 8वें ताजदार तौहीद मौला फरमाते हैं कि वजहुल्लाह से मुराद मेरे जद अली हैं और हम उनके 11 बेटे वजहुल्लाह हैं, और हर वो हस्ती वजहुल्लाह है जिसकी ज़ात कुल्लुना मोहम्मद। आगाज़ गुफ्तगू है, ज़रा आप मेरे साथ मिल जाएं तो मैं आज 2-4 जुमले आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ।
हर वो शहनशाह वजहुल्लाह है जिसकी ज़ात कुल्लुना मोहम्मद है। बंदे ने पूछा, मौला अल्लाह ने आप हादियाने दीन को वजहुल्लाह क्यों कहा? कहा हम इसलिए वजहुल्लाह हैं चूंकि चेहरा है तासुरात पहचानने का जरिया। हमारे चेहरों की तरफ देखते रहना, हम खुश हैं तो अल्लाह खुश है, हम नाराज हैं तो अल्लाह नाराज। जिंदाबाद, मिलके बोलो हैदरी। और इन वजहुल्लाह चेहरों पर रज़ाए इलाही का इतना दारो मदार कि मुस्तफ़ा जब मुसल्ले पर हमें नमाज सिखा रहे हैं तो बार बार चेहरा आसमान को उठा रहे। तो फिर सूरह बकरा में अल्लाह आवाज दे के कह रहा है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़हा फवल्लि वजहका शतरिल मस्जिदिल हराम। हबीब, हम देख रहे हैं आपके चेहरे का बार बार आसमान की जानिब उठना। जो किबला आपको पसंद है हम उसी को किबला बना देंगे। फवल्ली वजहका शतरिल मस्जिदिल हराम। अब अपने वजहुल्लाही चेहरे को खाना काबा की तरफ फेर लो। अब अपने वजहुल्लाही चेहरे को खाना काबा की तरफ फेर लो। क्यों? रसूल नमाज में भी आसमान पर बार बार नजर दौड़ा रहे थे, चूंकि किबला अव्वल है बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा, लेकिन रसूल के दिल में काबा की मोहब्बत है। उसकी तीन वजूहात में अर्ज करता हूं। रसूल के दिल में है काबा की मोहब्बत। रसूल ने पूरी मक्की जिंदगी और फिर मदीने में आके पूरे 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी क्या? हमें पढ़ना सिखाई। रसूल रुख बैतुल मक़दस की तरफ इस तरह करते थे कि सामने बैतुल मक़दस भी हो, दरमियान में काबा भी आ जाए, उधर बैतुल मक़दस हो, दरमियान में काबा आ जाए, किबला भी बना रहे। जो मेरे दिल में काबा है वो दरमियान में आए। तुम्हें अब भी पता नहीं चला, हम जब करबला जाएं तो किबला रुख मुंह करके भी हुसैन की सरी को दरमियान में क्यों रखते? हाथ उठाओ यार, जिसे बात समझ आई है। जिसके ऊपर से गुजर गई है वो भले ना बोले। मिलके हैदरी। हम क्यों रखते हैं जरी को दरमियान? क्योंकि सरों का सजदा अगर किबले की तरफ है तो मवद्दत का काबा तो दरमियान में हो। रसूल अल्लाह बैतुल मक़दस को इस तरह रुख करते। और याद रखिए, ये सारे लफ्ज़ जो किताबों में आए हैं न मैं समझ सकता हूँ न मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। बिहारुल अनवार उठाओ, बंदा इमाम मूसा काजिम की बारगाह में आए, मौला मुझे बैतुल मक़दस के मुतल्लिक कुछ मालूमात चाहिए, मुझे अता फरमा दीजिए। मौला ने फरमाया, बैतुल मक़दस तुम किसको समझते हो? कहा वही जो किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा। कहा वो बैतुल मक़दस नहीं, वो हज़ीरतुल महरीब है, वहां अंबिया के मुसल्ले हैं। तो कहा बैतुल मक़दस क्या है? कहा जहां तू खड़ा है। जिंदाबाद। हाथ उठाओ जिसे मेरी बात समझ आए भाई। मिलके हैदरी। जहां तू खड़ा है वो बैतुल मक़दस, रुख है बैतुल मक़दस की तरफ, दरमियान में काबा है। रसूल आसमान की तरफ वजहुल्लाह को उठा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, कद नरा तकल्लुब। अगले जुमले का जो लुत्फ मुझे आ रहा है, मुझे नहीं पता तुम महसूस कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, मैं अपने सरकार की दुआ लेता हूँ। कद नरा तकल्लुबा, ऐ हबीब मैं देख रहा हूँ तुम मेरे ही चेहरे को मेरी तरफ उठा रहे हो। जिंदाबाद। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई, आप जिए, आप सदा सलामत रहो। मेरे ही चेहरे को मेरी तरफ उठा रहे, किबला रुख हो जाए। रसूल ने नमाज के दौरान चेहरे को आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह को इस चेहरे की रज़ाए इलाही इतनी पसंद है। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा,
हदीस कुदसी नहीं, कुरान की आयत है। का तेरा चेहरा आसमान को उठता है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह को अपने जैसा बशर कहने वाला 2 टके का हरामी मुल्ला कम अज कम इतना तो जान लेता, नमाज में मोहम्मद चेहरा उठाए, आयत आती है, तू अपनी मनहूस शक्ल उठा, अल्लाह तेरी नमाज तेरे मुंह पे दे के मार। आप सदा सलामत रहे, जिंदाबाद रहे अली के शिया। ये पैगाम है अज़मत मुस्तफ़ा का, मिलके हैदरी या रसूल अल्लाह। किबला होगा तब्दील। ये जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी है ना, ये तीनों एक ही नारे हैं। जो भी मैंने पिछले पूरे 7 दिन आपकी खिदमत में यही तो पेश किया था, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है, वो जो हालत रकू में ज़कात दें। इसमें वली 3 है, विलायत 1 है। हाँ, का वो हुज्जत जो रसूल के साथ है ना, वो वजहुल्लाह है। ये अमीर मुमकिनात का फरमान है तफसीर साफ़ी में। वो हुज्जतें जो रसूल खुदा के साथ साथ हैं, वो वजहुल्लाह है। तभी तो मैंने कल कहा था कि अगर तुम किसी को रसूल के साथ मानते हो तो फिर उसे शौक से वजहुल्लाह कह के देख लो। जो रसूल के साथ साथ। अब किबला तब्दील करने का मकसद सिर्फ ये न था कि रसूल किबला तब्दील करें, बल्कि अल्लाह ने उसी सूरह बकरा में कहा, मिम्मन यत्तबिउर रसूल, मैं देखना चाहता हूं कौन है जो रसूल की इत्तबा करता है। इस आयत में बादशाह अली का बड़ा फजाइल था, चूंकि बादशाह अली इत्तबा नहीं अल्लाह देख रहा, बादशाह अली तो है ही कुल्लुना मोहम्मद, वो तो है ही नफ्स मोहम्मद, वो तो है ही अना व अली मिन नूरिन वाहिद। अल्लाह बताना चाह रहा था, क़याम में किबला तब्दील नहीं हुआ, सजदे में किबला तब्दील नहीं हुआ। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, किबला तब्दील हुआ है जब रुकू की हालत में थी नमाज। जिसके सर से गुजर गए मैं उसे क्या कहूँ। जब नमाज खुद रुकू में थी, यहाँ मुस्तफ़ा ने किबला तब्दील किया। जाओ पूछो जो नमाजी बैठे हैं, नमाज की शर्त है जब नमाजी रुकू में हो तो उसकी आंखें कदमों की उंगलियों पर टिकी होनी चाहिए। मुस्तफ़ा पे तो वही आ गई थी तुम्हारे मुताबिक, तो फिर किबला तब्दील हो गया। ये जो फौरन अली ने मुस्तफ़ा के साथ साथ किबला तब्दील कर लिया है, अब 2 ही बातें हैं, या तो वही वहां भी आ रही है या अली कदमों की उंगलियों में वही पड़ रहा। जिंदाबाद, मिलके दमदम सखी सरदार कलंदर। तवज्जो है जी। वो जो रसूल के साथ हुज्जतें हैं वो वजहुल्लाह। तभी तो खुद रसूल ने फरमाया और हर मासूम ने फरमाया, अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। मेरे सरकार पाक ने जब मंजिल की खैरात में जो मौलवी ने इस हदीस के शुरू से 2 लफ्ज़ निकाले और आखिर से 1 लफ्ज़ निकाला है, वो आपकी दुआ हो तो मैं मुकम्मल कर दूं। रसूल अकरम ने और फिर अमीर कायनात ने फरमाया, मैं पूरी हदीस पढ़ने लगा हूँ। अरबी फारसी की किताब का हवाला चाहिए हो तो मैं आज भी यहाँ हूँ, कल भी यहाँ हूँ, 8 मुहर्रम तक, और बाबा जी की ज़मानत से जब तक तुम चाहो मैं हवाला दिखाने के लिए तैयार हूँ। रसूल अकरम फरमा रहे थे, कुल्लुना वाहिद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका हाथ नहीं उठ सका मुझे नहीं पता, या समझ नहीं आई या तुम पूरी हदीस सुनना चाहते हो। फरमाया कुल्लुना वाहिद व सिर्रुना वाहिद, अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, ला फर्रको बैनना। हम सारे के सारे वाहिद भी हैं, हम राज भी एक हैं, हम सारे मोहम्मद हैं और हम में से किसी में कोई फर्क नहीं।
आप जिए भाई, आप सदा सलामत रहें। या हम सारे वाहिद, हम सिर्रो ना वाहिद, हम कुल्लो ना वाहिद, हम सारे के सारे मोहम्मद। जो जो कुल्लो ना मोहम्मद है उसका चेहरा वजहुल्लाह। अब सवाल कीजिए कि जब बैतुल मक़दस किबला था तो फिर ये खाना काबा किबला क्यों हुआ? क्योंकि रसूल के दिल को काबा की मोहब्बत थी। उसकी 3 वजूहात थी, 3, कई हो सकती हैं जो मेरे नाकिस इल्म में है, मैं वो बयान करता हूँ। पहली वजह यह थी कि रसूल वारिस काबा है। विरासत के तौर पर काबा रसूल की जाती जागीर है। जिसे मुस्तफ़ा की इज्जत पे नहीं बोलना था वो बंदा अपनी इज्जत पे भी कभी नहीं बोल सकता। दूसरी वजह यह थी कि मुरब्बी रसूल, निगहबान रिसालत, रब्बुल अरबाब, सरकारे इमरान की मरकदे मुतहर हतीम काबा के अंदर है। हतीम काबा जो काबा के साथ एक सफ़ेद संगे मरमर का चबूतरा है, वहाँ काबा के मतवल्लियों की कब्रें हैं। पहली मरकद वहाँ बनी है हज़रत इस्माइल की, आखिरी मरकद वहाँ बनी है रब्बुल अरबाब सरकार इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की। जा मौलवी दिल में अबू तालिब का बुग़्ज़ लेके मर जा, दिल में बुग़्ज़ अबू तालिब का है, तवाफ फिर अबू तालिब की लहद का किया जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तुम्हारी सोच को ही सलाम कर सकता हूँ, तुम्हारे सुनने को ही सलाम कर सकता हूँ। तीसरी वजह जिसकी वजह से काबा की मोहब्बत रसूल अल्लाह के कल्बुल्लाह में थी, मैं तीसरी वजह जुमलों में नहीं बयान करूंगा, 2 लफ्ज बोलूंगा तुम्हें तीसरी वजह पता चल जाएगी। 13 रजब, 13 रजब। इसलिए रसूल चाहते थे कि अब काबा किबला बन जाए। तवज्जो भाई, बैतुल मक़दस क्यों किबला था? क्यों उसे हजरत सुलेमान इब्न दाऊद ने बनाया था? इसलिए नहीं, काबा को तो हजरत इब्राहीम ने बनाया था इस्माइल के साथ मिलके, और बैतुल मक़दस से कई सौ साल पहले बना है। इब्राहीम नबी भी सुलेमान से बड़ा है, ओहदे में भी, नबुव्वत में भी, रिसालत में भी। अब कोई कहे नबी तो सारे मासूम नहीं, नबी तो सारे मासूम नहीं, भाई सारे मासूम एक जैसे नहीं। मैं जो तुम्हें बात समझाना चाहता हूं वो तुम्हारे कल्ब में उतर चुकी है। नबी सारे एक जैसे नहीं का दलील क्या है? तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने रसूलों में से बाज को बाज पर फौकियत दी है। बंदा मौला सादिक के पास आके कहता है ये क्या वजह है? कोई छोटा नबी है, कोई बड़ा नबी है, कोई नबी है, कोई रसूल है, कोई साहिब शरीयत है, कोई उलिल आज़म पैगंबर है। इमाम ने फरमाया जिसके दिल में हमारी जितनी मवद्दत थी वो उतना बड़ा नबी। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। पाक नजफ मंजिल जिंदाबाद, ये इरफान जिंदाबाद। इब्राहीम ने बनाया है काबा, फिर पहले वो क्यों किबला नहीं बना? उसकी वजह कुरान में सूरह बकरा में ही अल्लाह ने बयान की। फरमाया अत्ताबूतु फीहिस सकीना मिर रब्बिकुम बकीयतुम मिन तरका आले मूसा व आलु हारून। उस बैतुल मक़दस में एक संदूक है जिसका नाम ताबूत सकीना। उसमें मूसा और हारून की आल का तरका है।
उसमें तबर्रुकात अंबिया हैं जिसकी वजह से बैतुल मक़दस को सजदा हुआ। वो तबर्रुकात क्या है? हारून का अमामा है, मूसा का असा है। एक बंदे ने मुझसे पूछा, साहिबुल असर मौला के पास अंबिया के तबर्रुकात होंगे? मैंने कहा बिल्कुल, हदीस है तो यकीनन होंगे। कहने लगा मूसा का असा भी? मैं कहा। तो कहा मूसा का असा मूसा के इस्तेमाल के बाद वलीउल असर के पास होगा? मैंने कहा मैं नहीं कहता, इमाम रज़ा फरमा रहे थे वो असा हमारे कायम के पास होगा जरूर, लेकिन ये ना समझना वो मूसा के बाद आया है। हम उस असा को तब से जानते हैं जब उस पे पत्ते उगा करते थे। आप जिए भाई, आप सदा सलामत रहे, जिंदाबाद भाई, मिलके हैदरी। अगला जुमला पढ़ते, तरका आलू मूसा व आलू हारून। मूसा का असा है, हारून का अमामा है, आदम की कमीज है, नूह का लिबास है, और जानते क्या है? अंबिया के घरों की शबीह हैं उस ताबूत सकीना में, उस संदूक में। और जानते हैं वो संदूक बजाते खुद क्या था? वो वही संदूक था जिसमें मूसा की अम्मा ने मूसा को डालकर नील के हवाले किया था। जुमला बदल दूं, जिसमें मूसा की अम्मा ने मूसा को डालकर नील में बहाकर अली की जमानत में दिया था। तुम ना बोलो जुमला, मैं तो पढ़ गया हूं। उसमें अंबिया के तबर्रुकात। या अगला जुमला बड़ा है, मैं मेरे सरकार अगर आप दुआ फरमाएं तो मैं इन तक पहुंचा सकता हूं। अंबिया के घरों की शबीह हैं। अंबिया के घर नहीं है ताबूत सकीना में, जिसे सजदा होता रहा है काबा के किबला बनने तक। अंबिया के घरों की शबीह उसमें है, जिसको तफसीर पढ़ने का वक्त नहीं। मौलवी फरमान अली के कुरान का हाशिया देखे, उसमें इसी आयत के हाशिये में लिखा है अंबिया के घरों की शबीहें थी, लेकिन एक याकूत का बना हुआ घर था जिसमें सरदारुल अंबिया की तस्वीर बनी हुई थी, और साथ एक तस्वीर और थी जिसके हाथ में तलवार थी और उसकी पेशानी पे लिखा था ये अबू तालिब का बेटा अली है। जिंदाबाद भाई। मैं तुम्हें जुमला समझा नहीं सका, पिछले बंदों को जरा मेरा साथ दो। उसमें अंबिया के घरों की शबीहें हैं। उसमें वो याकूत का घर है जिसमें मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा की शबी है। अब उस मौलवी का मोहम्मद अली विरक क़यामत तक कुछ कर सकता ही नहीं। जब तुम नजफ जाओ, जब करबला जाओ, जब काज़मैन जाओ, जब सामिरा जाओ, जब हिल्ला जाओ, जब हलब जाओ, जब लाहौर वाली मलिका के हरम अक़दस पर जाओ, अपना सर रख के सजदे में सजदा करते हो तो मौलवी तुम्हें कहता नहीं ये तो बिदत नहीं हो गई, ये तो बिदत नहीं हो गई। जब वो तुम्हें बिदत कहता है फिर गौर से कभी नजफ, करबला, सामिरा, शाम और लाहौर वाली मलिका के हरम पर देखना, वही मौलवी इज़्ने दखूल पढ़ते हुए खुद रो रो के कह रहा होता है अल्लाहुम्मा इन्नी वक़फ़्तु अला अबवाबि मिन बुयूत नबीक। ऐ अल्लाह, मैं नबी के घरों में से एक घर के दरवाजे पर रुका हुआ। तुम्हें सजदा भी नहीं करने देता, वहां नबी के घरों की शबीहों को सजदा, यहां नबी के घर को सजदा करने से रोकता है। सजदा हो रहा था। अब खाना काबा किबला क्यों बना? क्योंकि बैतुल मक़दस वाले ताबूत सकीना में वजहुल्लाह की सिर्फ शबी थी। 13 रजब को बैतुल्लाह में वजहुल्लाह खुद नाजिल हुआ है। नहीं 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 नहीं, पिछले बंदे अभी नहीं मेरे मयार पे बोले। एक दफा जरा सारे मेरी तरफ देखना भाई। बंदे हमसे पूछते हैं तुम अली के दरवाजे पर भिखारी बन के हर वक्त खड़े रहते हो, बेटा मांगो तो अली से, औलाद मांगो तो अली से, रिस्क मांगो तो अली से, तालीम मांगो तो अली से, शरअ सदर मांगो तो अली से, सब कुछ मांगते हो अली से। अली से मांगना, खैरुल्लाह से मांगना नहीं। मैंने कहा भाई हमें तो नहीं पता, हमने तो फकीर बन के, भिखारी बन के दरवाजा खटखटा दिया था। घर के अंदर से जो बाहर
बाहर आए, हम तो उसी को घर का मालिक समझेंगे। 16 रजब को खाना काबा का दरवाजा खुला, अली बाहर आया, फकीर मस्जिद अल्लाह के घर में मांगने गया, अंगूठी हाथ से उतार के अली ने दी। मोहम्मद महराज पे गए, महराज के पर्दे में अली था। अब हम क्या करें? अल्लाह के घर का दरवाजा जब भी खुलता है अंदर से अली बाहर। आप सदा सलामत हैं। जब भी आप सदा सलामत हैं। मैं आपकी मोहब्बतों का ही मखरूज हूं। जब भी ये दरवाजा खुलता है अंदर से तो अली बाहर आता है। अच्छा, अगर अली से मांगना गैरुल्लाह से मांगना होता, हम तो कभी ना मांगते। जिसका चेहरा वजहुल्लाह है उसका हाथ भी तो यदुल्लाह है कि नहीं? हम गैरुल्लाह से नहीं मांगते, हम यदुल्लाह से मांगते हैं। वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, यदुल्लाह। इजाजत हो तो मैं तीनों लफ्जों पर एक एक आयत पढ़ दूं ताकि आसानी से समझ आ जाए। अल्लाह ने फरमाया खलक़तहु आदम बियदैया, मैंने आदम को बनाया अपने दोनों हाथों से। फिर नूह को आवाज दे के कहा व उसने अल फुल्क बिआयुनिना व वहयिना, नूह कश्ती बनाना मेरी दोनों आंखों के सामने बनाना। फिर सूरह रहमान में कहा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर शय ने फना होना है, रब का चेहरा तो हमेशा बाकी रहेगा, जो जलाल वाला भी है, जो इकराम वाला भी है। कुरान में अल्लाह के हाथ भी आ गए, अल्लाह की आंखें भी आ गईं, अल्लाह का चेहरा भी आ गया। जिसे शिया होकर भी ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह और यदुल्लाह से तकलीफ है, मेरा अकीदा है उस शिया का अकीदा हजरत उमर से भी ज्यादा खराब है। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि खिलाफत दव्वम के दौर में मौला अली ने एक बंदे को, रियाजुन नज़रा में यह वाक़या मौजूद है, अशरे मुबश्शरा की जो किताब है अहले सुन्नत की, एक बंदा खाना काबा का तवाफ कर रहा था और काबे का तवाफ करते करते उसने मस्तूरात को देखा। मौला अली ने उसे थप्पड़ मारा। बंदा खलीफा के पास पहुंच गया। खलीफा कहता है क्या हुआ? कहा अली ने मुझे थप्पड़ मारा है। इसने एक और थप्पड़ मार के कहा जा दफा हो जा, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा है, तुझे यदुल्लाह ने मारा। आप जिए भाई, आप सदा सलामत रहे, आप जिंदाबाद रहे, मातमी जिंदाबाद। शिया हो के शियत की बदनामी कर रहे हो, कम अज कम उन जैसा अकीदा ही रख लो, शायद उनकी बारगाह में सुरखरू हो जाओ। तवज्जो भाई, जिंदाबाद। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं तो जुमले पढ़ सकता हूँ। अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इसमें अमन और अमान हमेशा कायम रहे। तवज्जो फरमाइएगा, हम गैरुल्लाह से नहीं यदुल्लाह से मांगते हैं। मैं एक दलील देता हूँ और दलील कुरान से देता हूँ। अगर मौला अली के बाबुल्लाही दरवाजे से मांगना शिर्क होता तो फरिश्ते इबादत छोड़ के कभी रोटियां लेने ना आते। तवज्जो है जी, मैं जुमला पेश कर सकूं। अगर शिर्क होता फरिश्ते कभी ना आते। अब कोई मेरा मेहरबान तशरीफ ले, 10 बस्ता गुजारिश है, अपनी जगह पे बैठे चूंकि फजाइल के बिल्कुल आखिरी जुमलों के करीब। अगर शिर्क होता तो फरिश्ते कभी इबादत छोड़ के ना आते। फिर फरिश्ते भी आम नहीं, टॉप 3। हाँ, जिब्राइल, मेकाइल, इसराफील, मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मिस ओनशा जी दुआ फरमाइएगा, मिस्कीनम
व यतीमम व असीरा, मिस्कीन को खाने की ज़रूरत है, रोटियां लेने आया, अंदर से हिजाबुल्लाह की आवाज़ नहीं आई, उसकी आई जो हिजाबुल्लाह का हिजाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हसनैन की अम्मा फिजा ने आवाज़ देके कहा, कौन? का मिस्कीन। पंजतन की रोटियां इकट्ठी की, किसा वाले नहीं, सूरह दहर वाले, क्योंकि सूरह दहर वाले पंजतन में जनाब फिजा शामिल हैं। सैयदा फिजा सलावातुल्लाह अलैहा मुतकल्लिमा बिल कुरान। किताब कोई शिया किताब देख लो जो बीबी के फजाइल पे हो। बीबी हज करने जा रही थी, रस्ते में काफिले से बिछड़ गई। जब काफिले से बिछड़ी तो जिन लोगों ने बीबी की सवारी को देखा ना, उन्होंने एक दफा पूछा, आप कौन हैं? अपना तारुफ तो करवाएं। ये नजफ मंजिल के पाक मिंबर पे मेरा हाथ है। बीबी फिजा फरमाती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम। जिंदाबाद मातमी जिंदाबाद, हुसैन के आज़ादार जिंदाबाद। मिलके बोलो हैदरी। फरमाया, मिस्कीन पंजतन की रोटियां आई, बीबी फिजा की रोटी, जनाब सैयदा की, मौला अली की, हसनैन करीमैन की। मेरे सरकार, मुझे नहीं पता कि पाक मुअज़्ज़मा मलका हबश ने अपनी रोटी ऊपर रखी थी या नीचे। अगर ऊपर रखी थी तो आले मोहम्मद के करम की इब्तदा है बीबी फिजा। अगर नीचे रखी थी तो इनके सखावत की इंतहा है बीबी फिजा। रोटियां पहले दिन मिस्कीन ले गए, दूसरे दिन यतीम ले गए, तीसरे दिन जब जिब्राइल आया ना, कहता है मैं असीर हूं। कैदी भी कभी जेल से छूट के रोटियां मांगने आते हैं? नहीं, जिब्रील कह रहा था मैं तुम्हारी मवद्दत का असीर हूं। जब तीसरे दिन जिब्राइल ने रोटियां मांगी, रोटियां मिल गई। वो रोटियां जो सैयदा फिजा सलातुल्लाह अलैहा ने खुद बनाई थी, वो फरिश्ते ले तो गए। अल्लाह जाने वो रोटियां किसने खाई किसने नहीं खाई, लेकिन जिब्राइल ने खड़े होके कहा, बीबी फिजा मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम, मैं 1.25 लाख नबियों की आंखों में आंखें डाल के बातें करता हूं, पता नहीं क्या है। जब मैं इस दरवाजे पे आता हूं, तेरे सामने मेरी गर्दन झुकती नहीं, तेरे सामने मेरी गर्दन उठने की कोशिश ही नहीं करती। बीबी मेरा शुक्रिया कबूल फरमा। यहां लहजा सैयदा में बीबी फिजा ने कहा, जिब्रील न तेरा शुक्रिया चाहिए न तेरी जज़ा चाहिए। जो बीबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने कुरान में लिख के कहा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। न तेरी जज़ा न तेरा शुक्रिया, ये रोटियां वजहुल्लाह का सदका। ये रोटियां वजहुल्लाह का सदका। वो कभी मिस्कीन बन के आए। ये फजाइल हैं, मुसाइब हैं, चाहे रो चाहे दाद दो। जिक्र की ड्यूटी मुकम्मल है, मैं 2 फिक्र पढ़ना चाहता हूं। ये कभी मिस्कीन यतीम और असीर बन के आए। एक दिन इसकी बातों का मिजाज बदल गया। हाथों में 2 जोड़े कपड़ों के उठाए हुए और सैयदा के दरवाजे पे सजदा करके कह रहे, अना खयातुल हसनैन। सैयदा फिजा की आवाज आई, जिब्रील खयात तो दर्जी को नहीं कहते, दर्जी तो कपड़े सीने वाला है। मैं जानती हूं तू कपड़े लेके आया है, तूने सिए नहीं। तुम हाथ उठाओ, मैं तुम्हें फजाइल की आखिरी फिक्र समझाऊं। लेके तू आया है लेकिन तूने सिए नहीं।
कहा बीबी आपको पता है? कहाँ? अगर तुम ज़हमत महसूस ना करो तो एक मौलवी का फिक्र है कि रिजवान जन्नत ने कपड़े सी के भेजे। मैं 2 जुमले पेश करना चाहता हूं कि वो रिजवान जन्नत कौन है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा तारीख में पीछे जाना पड़ेगा, कई 100 साल, लेकिन वापस एक लम्हे में ही हम आ जाएंगे। जो पहला इंसान रूए ज़मीन पर कपड़े सीने लगाए ना, जिसने सुई इजाद की है, उसका नाम है हज़रत इदरीस। कपड़ा काटना, कपड़ा सीना, कपड़ा बनाना, सुई इजाद करना, ये मौला के करम से इदरीस के काम है। एक दिन अल्लाह ने कहा इदरीस की मुद्दत नबुव्वत ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर चीज़ ने फना होना है, बाकी तो सिर्फ वजहुल्लाह रहेगा। मलकुल मौत ज़रा इदरीस के पास जाओ और इदरीस से कहो कि तुम्हारी रूह कब्ज़ करनी है। मलकुल मौत आके कहता है नबी अल्लाह इजाज़त है मैं रूह कब्ज़ करूं? का अल्लाह से कहना कभी दोस्त भी दोस्त की रूह कब्ज़ करता है? ज़रा सा मेरे साथ ज़हन में लाओ तो मैं फ़ज़ाइल के आखिरी फ़िक्रे पढ़ूं, चूँकि हबीब भाई के आने तक मुझे पढ़ना है। कभी दोस्त भी दोस्त की रूह को कब्ज़ करता है? मलकुल मौत वापस गया, अल्लाह ने कहा दलील तो उसकी ठीक है, जिब्रील तुम जाओ ज़रा सा मिजाज बदल के। जिब्रील आया, चूँकि अम्बिया की रम से वाकिफ़ है, आके कहता है इदरीस अल्लाह पूछ रहा है अगर तुम मेरे दोस्त हो तो आसमानों की सैर के लिए आओगे? कहाँ क्यों नहीं? जो ही आसमानों की सैर शुरू हुई ना, तो सैर करते करते जन्नत पर नजर पड़ गई इदरीस नबी की। आंखें खुली रह गई, क्या कमाल की जगह है। जिब्रील दिल में कहता है तुझे क्या पता, हुर जिसे चाहे दे दे। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाना हाथ उठाना हाथ उठाना। हैदरी तुझे क्या पता, हसनैन की छोटी सी जागीर है। का जिब्रील मुझे रहना यहाँ से, अल्लाह से पूछ मैं यहाँ रह सकता हूँ? आवाज आई हाँ चलो किसी बहाने आसमान पे आ गए तो अब जन्नत में रहे, तेरी रूह कब्ज नहीं करते। दिन गुजरते रहे, साल गुजरते रहे, सदियां गुजरती रहीं। एक दिन का अल्लाह ने इदरीस कैसी गुजर रही है? का गुजर तो बड़ी अच्छी रही है, लेकिन जन्नत में करने के लिए है कुछ नहीं। का इदरीस जमीन पर क्या करता था? का कपड़े सीता था। तो कहा ये इतनी बड़ी जन्नत है जहां हुसैन के आजादार आएंगे तो उनके कपड़े सीने शुरू कर। यार जिंदाबाद। हाथ उठाना जिसे फजाइल फिक्रे समझ आए भाई। यहाँ पे मातमी आएंगे हुसैन के जन्नत में तो उनके लिबास सीना शुरू कर। बस उस दिन से धड़ाधड़ हजरत इदरीस ने कपड़े सीने शुरू किए। एक दिन परेशान होकर कहते हैं अल्लाह मैं कपड़े सीता तो जाता हूँ, क्या पता मेरे कपड़े जन्नतियों को पसंद आए या ना आए। अल्लाह कहता है इदरीस अभी अभी मदीने में ईद की चांद रात है, 2 शहजादों ने अपनी अम्मा से कहा अम्मा हमारे कपड़े कहाँ? यार हाथ उठाना, मैं तुम्हें 2 फिक्रे फजाइल के समझाऊं। अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं? और उनकी अम्मा ने कहा है कपड़े दर्जी के पास हैं, चूंकि उनकी अम्मा जानती है जन्नत का दर्जी इदरीस है उनकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन के मातमी इदरीस जन्नतियों के नहीं, जन्नतियों के सरदारों के लिबासों को सीना शुरू कर। इदरीस ने आया ततहीर पढ़कर सैयद हसन हुसैन के लिबास सीने शुरू किए। जिब्राइल लिबास लेकर आया, तभी तो बीबी फिजा कह रही थी लाया तू है, सिए तूने नहीं, लाया तू है। कहा बीबी मैं भी दर्जी हूँ। कहा जिब्रील आज ना सैयदुल मलाइका, आज ना मलकुल वही, आज ना अमीने वही, आज ना सैयदुल मलाइका, ये दर्जी 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 आज हो का गया है। कहा बीबी फिजा तू मुझसे ज्यादा जानती है मिजाजे सैयदाए कौनैन को। बीबी की जबान से जो लफ्ज खैयात निकल गया है वही मशीयत इलाही है, और जो सैयदा की जबान से निकले हुए लफ्जों को बदल दे लानत कयामत तक भी जाने। सैयदा का एहतराम। हुर ने एक ही तो जुमला कहा था, मैं आपकी मादर गिरामी कदर का नाम
दुरूद के बगैर ले भी नहीं सकते। इजाजत दो तो मैं तुम्हें दो फिक्रे इससे पहले की सुनाऊं। मंजिल शराफ पर वफाओं के परवरदिगार से आका हुसैन ने फरमाया, भैया अब्बास 40 ऊंट मशकीज़ों के भरो, पानी ज़ख़ीरा करो। 180 किलोमीटर दूर है मंजिल शराफ से करबला मुअल्ला। अब्बास अलमदार ने 40 ऊंट मशकीज़ों के भरे। सहराए जू हसम 80 किलोमीटर दूर है करबला से। उस मकाम पर इलाही सवारियों के कदमों ने खाक उड़ाना शुरू की। 1000 के दस्ते के साथ हुर ने दूर से उड़ती हुई खाक को देखा। आंखों को बंद करके 1000 को कहा, घोड़े मजीद पीछे ले जाओ, इस खाक को भी नहीं देखना। का क्यों? का उन शहजादियों के महमिल हैं जिनकी सवारियों की खाक को कभी मलाइका ने भी आंख उठाकर नहीं देखा। और तुम देख नहीं रहे, अल हिजाब की सदाएं देता हुआ वफाओं का परवरदिगार पहरा दे रहा है। क्यों था हुर लश्कर के साथ साथ? पानी खत्म था हुर के लश्कर का। मकाम जू हसम पर हुर के सिपाही एड़ियां रगड़ने लगे प्यास से। सफ़ेद परचम जो अमन की अलामत है अपने एक सिपाही को देकर भेजा। मौला गाजी शहनशाह ने जो दूर से हुर के सिपाही को आते हुए देखा, अपना घोड़ा भगा कर वहाँ आए जहाँ सिपाही था। का ये सिदरतुल मुंतहा है, यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं। क्या काम है? का आका पानी ख़त्म हो गया है, हमारा सरदार हुर कह रहा है हमें पानी चाहिए। का अच्छा मैं अपने आका से पूछूं, जो कुल्लो ना मोहम्मद का मिसदाक है ना अब्बास, उसने हुसैन समझाने के लिए एक दफ़ा खैमे के बाहर आके कहा, इन्नमा युरीदुल्लाह, मौला इजाज़त है? का आइए। मंजर क्या है? सखी शब्बीर की गोदे अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा में मासूम बिनतुल हुसैन तशरीफ फरमा है। पानी का जाम अपने यदुल्लाह पर उठाकर खुद हिजाबुल्लाह के लबों को सैराब कर रहे हैं मौला हुसैन। एक दफ़ा मौला गाजी ने नजरें झुका के कहा, हुर का लश्कर प्यासा है, इजाज़त दूँ, ये हमारा पीछा कर रहे हैं, मैं इन्हें फना न कर दूँ? 4 साल की मासूमा ने पानी का प्याला पीछे करके कहा, चचा गाजी ये प्यासे हैं, मेरी सिफारिश पर मेरे बाबा की तरफ से इन्हें पानी पिला दो। अज़ादारों, मौला गाजी ने 10 मुहर्रम को यजीद के लश्कर को देखकर यही कहा था, और वो खैमों में प्यासी बैठी है जिसकी सिफारिश पर हुर के 1000 सिपाहियों को जिसकी सिफारिश पर हुर के 1000 सिपाहियों को पानी मिला। 40 ऊंट जो मंजिल शराफ से भरे थे ना पानी के। अली इब्ने तान कहता है मैं हुर के 1000 सिपाहियों में था। का हम में से आधों की हालत ये थी कि हम एड़ियां रगड़ रहे थे। का मैंने आधी अध खुली आंखों से देखा, वो जिसे मुसलमानों ने 13 ज़रबों से मारा है ना, वो अपने हाथों से हुर के सिपाहियों को पानी पिला रहा था। अपने हाथों से सैराब कर रहा था। यकम मुहर्रम आ गई। ज़ीने मुर्तजिज़ पे आका हुसैन, लगाम मुर्तजिज़ में हुर का हाथ। का आका आगे नहीं जा सकते, न पीछे न हिंद। का हुर तेरी माँ तेरे मातम में रोए, जो रिवायत की फ़िक्रें हैं। उन्होंने कहा आका मैं आपकी मादर गिरामी का नाम दुरूद के बगैर नहीं ले सकता। यही जुमला था जिसने हुर को अलैहिस्सलाम कर दिया। मवालियान हैदर करार अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला गुजर गई 2 मुहर्रम। 3 मुहर्रम को खयाम नहर से हट गए। 7 मुहर्रम को साकिए कौसर के खैमों में पानी उनकी अपनी ही रज़ा से ख़त्म हो गया। 10वीं मुहर्रम की रात यानी शब आशूराई, अली इब्ने हुर कहते हैं मेरे बाबा हुर खैमों में एक ही फ़िक्रा खुद कलामी करके रोए जाते थे, हुर तेरा क्या होगा? तुम मुस्तफ़ा की बेटियों को
जंगल में ले आया है। कभी टहलते थे, कभी जुमला पढ़ते थे। मुझे और अपने गुलाम को साथ लिया, कहा मेरी आंखों पे पट्टी बांधो, मेरे हाथों को इस तरह से बांधो जैसे मुजरिम के हाथों को बांधा जाता है। और अली इब्ने हुर जब कोई खैमों से निकले तो तुम उन्हें देख के अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना, क्योंकि ये तौहीद के खयाम हैं। यहाँ से जब भी निकलेगी तौहीद ही निकलेगी। अली इब्ने हुर कहते हैं मेरे बाबा की आंखों पे पट्टी थी, दोनों हाथ बंधे हुए थे कि यहाँ मैंने आवाज दी अल्लाह अकबर। मेरे बाबा ने पूछा कौन आ रहा है? मैंने कहा वफाओं का परवरदिगार आ रहा है। हुर के पूरे बदन में कपकपी आई। अल्लाह जाने अब्बास के जलाले इलाही से आज कौन बचाएगा। अब्बास की खुशबू आते ही हुर ने कदमों में सर रखा, दोनों कंधों से पकड़कर गाजी ने कहा हुर मेरे सीने से लग जा, तेरी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे सदरुल्लाह से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सारे मातम करो। मैं तुम्हें मसाइब का एक ऐसा गोशा सुनाने लगा हूँ जो क़यामत तक मातम करने के लिए काफ़ी है। अज़ादारो अली इब्ने हुर ने 2 मरतबा कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ हुर? कहा बाबा अब वो आ रहा है जो 2 मरतबा तौहीद है। कहा कौन आ रहा है? कहा वही जो एक ही वक्त में मोहम्मद भी है, जो एक ही वक्त में अली भी है। हुसैन का लाल अकबर आपका इस्तकबाल करने के लिए आ रहा है। अली अकबर का नाम सुना, हुर ने बंधे हुए हाथों से अपने सर पे मातम करना शुरू किया। अली अकबर ने आके कहा मेरा बाबा तुझे सलाम कह रहा है। हुर के चेहरे से गर्द को साफ किया, आंखों से पट्टी उतारी। हुर का माथा जमीन पे लगा, क्योंकि ओनो मोहम्मद बाहें फैला के कह रहे थे मामू हुर हमारी माँ ने आपके लिए सलाम भेजा है। हुर मातम करके कहता है ओनो मोहम्मद मैंने सुना था अल्लाह करीम है, आज मैंने देख लिया अल्लाह कितना करीम है। अज़ादारो रिवायत के फिक्रे जनाब हुर ने जब देखा ना आका हुसैन के चेहरा वजहुल्लाह को, जो ज़वार हैं वो गवाही देना। मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ 2 मिनट के अंदर। जो ज़वार हैं वो गवाही देना। सबसे पहली नजर पड़े ना करीम करबला के नूर महल पर, तो ज़ाहिर का हाथ सर पे आता है, किसी का 1, किसी के 2, किसी का हाथ सीने पर। हुर ने हुसैन को 3 दिन की प्यास में देखा ना, दोनों हाथ सर पे करके कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी उनीबू फतुब्तु इलैया। अल्लाह मैं तेरी तरफ आ गया हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। मैं तेरी तरफ आ गया हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। का हुर तेरी तौबा कबूल है क्योंकि मेरी बहनों ने तुझे भाई जो कह दिया है। का नहीं आका, वो आपके रहवार की लगाम में हाथ डाला था ना। का नहीं हुर, तूने मुर्तजिज की लगाम में नहीं, अल्लाह की रजा में हाथ डाला था। हुर आज के बाद रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। हुर आज के बाद मेरी मर्जी तेरी। हुर आज के बाद तेरी मर्जी मेरी। का आका फिर एक इजाजत है, तेरे अकबर का सदका बना के मैं सबसे पहले अपने बेटे अली इब्ने हुर को मैदान में भेजूं। कहाँ इजाज़त है, लेकिन हमारा मेहमान है, हम तुझे पानी पिला नहीं सकते, हम तुझे खाना खिला नहीं इस वक्त सकते। एक काम हम तुझे इज्जत देने के लिए करेंगे हुर, जो तेरी नस्लों के लिए फ़ख्र है। का क्या? का तेरा बेटा मैदान में जाएगा, उसे दस्तार मेरा अली अकबर बांधेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के अली इब्ने हुर को अली अकबर ने दस्तार बांधी। दस्तार का बांधना था। हुसैन ने हुर का हाथ पकड़ के कहा तू आज के बाद मेरा भाई है, तेरा बेटा आज के बाद मेरे अकबर का भाई है, क्योंकि तेरा खून मेरे खून में शामिल होने वाला है। अली इब्ने हुर का खून अकबर के खून में शामिल होने वाला है। अली इब्ने हुर गए और ऐसी जंग शुरू की, सीने पे तीर लगा, जीन छोड़ते हुए आवाज दी बाबा हुर मेरा सलाम, क्योंकि हुर ने मना किया था हुसैन को आवाज नहीं देनी। हुर घोड़ा दौड़ाते हुए गए, लेकिन क्या देखते हैं, हुर से पहले करीम करबला अपने जानू पर हुर के बेटे का सर रख के कह रहे थे मेरे लाल आंखें खोल, मेरे अकबर के भाई आंखें खोल।
सारे मातम करो, सारे मातम करो। अज़ादारो आका हुसैन ने अपनी करीमी की इंतहा दिखा दी हुर को। का हुर हुसैन रहमान और रहीम है, हुसैन की करम नवाजी देखना चाहता है। का अब्बास, अकबर, अली इब्ने हुर का लाशा खैमों में ले जाओ। आज मेरी बहनें इसे बेटा कह के मातम करेंगी, आज मेरे अकबर की माँ इसे बेटा कह के मातम करेगी। अज़ादारो अली इब्ने हुर की आंखें खुली थी, कहता है आका मेरा बेटा जिंदा है, अंदर ततहीर की मलका है। या हुर को हुसैन ने कहा, हुसैन ने हुर को कहा, हुर आज मेरी बहनें तेरे बेटे पर मातम करेंगी। हुर ने सर सजदे में रखा, अल्लाह ये तो बड़ा रहमान है, तू मेरे बेटे को मौत दे दे, मेरे बेटे की नजर खैमे के अंदर न पड़े। हुर काश तेरे जैसे कोई ज़ारारे हमीदिया में होते जो नाचने वालों को कहते और तमाशा ना लगाओ। अली की